सभी को सुप्रभात। मैं सुप्रभात सर। सर गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सर। जी, एक लाइन है, एक जीवनम एक अवसरम, वन लाइफ वन चांस। हमें एक जीवन मिला हुआ है जो कि एक चांस के रूप में है, और उसको हम कैसे जीते हैं, कैसे हमें जीना चाहिए, इसके लिए मैं खेल प्रभारी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जालंधर छावनी आज भारतीय खेल जगत के महान एवं भारतीय हॉकी के जनक एवं जादूगर कहे जाने वाले पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आप सभी का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हम लोगों ने हर साल, हर समय, हर चीज़ पढ़ी है, देखी है, समझी है। आज इस समय तक जो मेजर ध्यानचंद जी ने अपना योगदान हॉकी में दिया है, शायद ऐसा प्लेयर ना कभी पैदा हुआ था, ना कभी पैदा हुआ है, और ना आजीवन कभी पैदा होगा। इनके बारे में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सभी को पता है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार हम उनके जन्म दिवस पर उसको दोबारा से याद करें, और ये मैसेज उन सभी जवान और यंग जो बच्चे आज की जनरेशन में खेल से दूर हटके आज की इस दुनिया में मोबाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके लिए मैसेज बहुत आवश्यक है कि इस खेल दिवस को उन तक पहुंचाया जाए, उन बच्चों तक पहुंचाया जाए जो कि इसको अभी तक उस रूप में नहीं देखते हैं जैसा कि वास्तव में है। ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त आज के ही दिन प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 1929 को एक बहुत से साधारण परिवार में हुआ था। बहुत साधारण परिवार कहने का मतलब ये था कि जिनके पास वो कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि आज हम लोग बच्चों को उपलब्ध बहुत आसानी से करवा देते हैं। इनके जो पिताजी थे वो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें एक सिपाही के पद पर तैनात थे। मेजर ध्यानचंद जी ने 1922 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें एक ब्राह्मण रेजिमेंट थी, उसमें इनका इनरोलमेंट हुआ था। आज उसी रेजिमेंट को जब इंडियन आर्मी जब इस्टेब्लिश हुई, उसको फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। जब मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कहा जाता है, जब ये फौज के अंदर भर्ती हो गए, उससे पहले इनको हॉकी का कोई भी शौक नहीं था, हॉकी नहीं खेलते थे। हॉकी क्योंकि बहुत महंगा गेम था। ये कुश्ती के बहुत शौकीन थे, कुश्ती किया करते थे, और जो बेसिक स्कूल था गांव का इनका, उसमें ये कुश्ती के शाम को जाकर के अखाड़े में कुश्ती की जोर आजमाइश किया करते थे। जब आर्मी के अंदर भर्ती हो गए, आर्मी के अंदर आने के बाद इनकी मुलाकात वहाँ पर मेजर तिवारी जी से हुई। उन्होंने इनसे कहा कि आप थोड़ा सा हॉकी खेलिए, क्योंकि हमारा पंजाब रेजिमेंट है ये, और यहाँ पर हॉकी का थोड़ा सा प्रचलन है। तो अब इन्होंने हॉकी खेलनी शुरू की। हम आज के समय में जब किसी बच्चे को स्पोर्ट्स की लाइन में जब भेजने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि बच्चा शुरू से ही स्पोर्ट्स की लाइन में जाएगा, तभी जाके वो आगे स्पोर्ट्समैन बन पाएगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी के बारे में ये कथन बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि अगर आपकी लगन और आपने ईमानदारी से काम करना शुरू किया तो कोई भी सीढ़ी ऐसी नहीं है जहां तक आप पहुंच पाएं। मेजर ध्यानचंद जी ने उसी समय से हॉकी खेलनी शुरू की हॉकी खेलनी, क्योंकि भारतीय सेना में जब भर्ती हुए तो सिपाही के पद पे भर्ती हुए थे। पूरे दिन अपना काम करने के बाद शाम को जब उनको समय मिलता था तो अपनी स्टिक लेकर वो ग्राउंड के ऊपर चले जाते थे। अब इनका नाम सबसे पहले इनके घर वालों ने इनका नाम रखा था ध्यान सिंह। ये एक राजपूत फैमिली में पैदा हुए थे, इनका नाम था ध्यान सिंह। आर्मी के अंदर आने के बाद जब इनको शाम के टाइम थोड़ा सा समय मिलता गया तो आपने चांदनी रात में प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपने टाइम में पूरी लगन के साथ रात में
चांद के उजाले में प्रैक्टिस करते 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 लोगों ने जब इनको देखना शुरू किया कि चांदनी रात में प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उस चांदनी रात को क्योंकि मून लाइट होती है तो इनका नाम ध्यान सिंह से ध्यान सिंह की जगह पर ध्यानचंद रख दिया। और आज वही ध्यान सिंह ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जी के नाम से मशहूर हुए। 1926 इंटरनेशनल मैचेस, इनका पहला इंटरनेशनल मैचेस था। 1926 में इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला मैच खेला था। उसके बाद नीदरलैंड समर ओलंपिक गेम्स जो हुए उसमें टोटल 3 गोल इंडिया ने किए थे, जिसमें इन्होंने 2 गोल स्वयं मेजर ध्यानचंद जी ने किया था। लॉस एंजल्स समर ओलंपिक गेम्स में अमेरिका के अगेंस्ट फाइनल मैच जिसमें गोल्ड मेडल इन भारतीय टीम ने जीता था, उसमें भारतीय टीम ने अमेरिका को 24-1 के स्कोर से हराया था। पूरे ओलंपिक गोल्स जो हुए थे, जिसमें पूरे ओलंपिक गेम्स में 338 गोल में से 133 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे। मेजर ध्यानचंद जी 1948 की एज में, ये 1948 में 42 की एज थी इनकी, उस समय इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन भारतीय आर्मी के साथ ये पूरे टाइम खेल में जुड़े रहे और अपना हमेशा योगदान करते रहे। 1956 में इनको भारत का सम्मान, जिसको तृतीय सबसे बड़ा सम्मान बोलते, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनको लीजेंड ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। कुछ इनके रोचक तथ्य ये हैं। अब इनको हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं, उसके पीछे का एक बहुत अच्छा, हॉलैंड में जब हॉकी फाइनल मैच हो रहा था, उस समय कई लोगों को ये शक हुआ कि इनकी स्टिक में एक मैग्नेट लगा हुआ है, चुंबक लगा हुआ है, जिसके कारण इनकी जो बॉल है स्टिक से इधर उधर नहीं जा रही है। टेक्निकल कमेटी को शक हुआ। टेक्निकल कमेटी ने तुरंत इनकी स्टिक को अपने पास लिया और उस स्टिक को तुरंत तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद लेकिन उसके अंदर मैग्नेट नहीं निकली। ना निकलने के कारण इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मैग्नेट नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरी लगन है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब ये प्रैक्टिस करते थे, जो ट्रेन की लाइन होती है, रेलवे की पटरी जो होती है, सिंगल पटरी के ऊपर बॉल और स्टिक के साथ एक कई मीटर तक दौड़ते चले जाते थे और कई मीटर तक ये प्रैक्टिस करते थे। ये इनकी एक बहुत बड़ी लगन थी। इसके साथ ही एक बार हिटलर इनका मैच देखने के लिए गया हुआ था, जहां पर फाइनल मैच चल रहा था। अब इंडिया टीम, क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जितनी फॉरेन कंट्रीज़ की टीम के पास फैसिलिटीज़ होती हैं, और उस दौरान तो हमारे पास और भी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, क्योंकि काफ़ी हम लोग टीम गरीबी हालत में रहती थी। इवन कि हम लोग जब खेलने के लिए बाहर जाते थे तो कई टीम अपना पैसा खर्च करके खेलने के लिए जाया करती थी। भारतीय टीम जो उस समय ओलंपिक में खेल रही थी, अपने फाइनल मैच में जर्मनी का तानाशाह उस मैच को देख रहा था। वहाँ पर जब इंडिया टीम 1-0 से जीतने लगी, उस समय पूरी जर्मनी में हाहाकार मच गया कि भारतीय टीम कैसे जीत रही है। उन्होंने उसके बाद एक हाफ टाइम के बाद नई स्कीम लगा दी। टेक्निकल कमेटी, नई स्कीम इन द सेंस, टेक्निकल कमेटी ने ये कोशिश की कि हम कुछ ऐसा करें जिससे इंडिया टीम जो कि फाइनल मैच और हमारे तानाशाह हिटलर के सामने खेल रही है, तो कैसे उसको हराया जा सके। उन्होंने क्या किया, हाफ टाइम के बाद जो हॉकी ग्राउंड, जिसको हम लोग हॉकी पिच बोलते हैं, हॉकी ग्राउंड बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने पानी डलवा दिया। पानी जरूरत से ज़्यादा इसलिए डलवा दिया क्योंकि हमारी इंडिया टीम के पास, उनके पास वही लिमिटेड जूते होते हैं खेलने वाले, वही शूज़ जो जनरल पहन के रखते हैं, वही अपने गेम में खेलते हैं, तो उनके जूते भीग जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, जिससे वो गेम नहीं खेल पाएंगे और हम इनसे आसानी से मैच जीत लेंगे। लेकिन इंडिया टीम और मेजर ध्यानचंद जी के जज्बे को हम लोग आज याद करते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। मेजर ध्यानचंद जी को जब पता चला पानी डाल दिया गया है पिच के ऊपर, काफ़ी गीला पिच हो गया, इन्होंने अपने तुरंत जूते उतार दिए और अपने जूते उतारने के बाद वो बिना जूते से ही हॉकी का मैच खेलने लगे और एक के बाद एक करके उन्होंने उस टीम के ऊपर 7 गोल और किए।
ये देखिए, ये होता है एक खेल का जज्बा, यानी एक जुनून। आप में अगर जुनून है तो फिर आपके सामने वो मैटर नहीं करता कि आपने जूते किस स्टैंडर्ड के पहने हैं या आप कैसे ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। इस सब चीज को देख करके हिटलर, जो तानाशाह वहां का था, जिसके नाम से आदमी कांपता था, उस तानाशाह को इतनी टेंशन हुई कि उसने बीच में ही मैच छोड़ के वो ग्राउंड से चला गया। उसके बाद उसने नेक्स्ट डे मेजर ध्यानचंद जी को अपने ऑफिस में बुलवाया और मेजर ध्यानचंद जी से उसने कहा कि ये जो आपने शूज़ पहन रखे हैं, तो क्या आपके पास इससे अच्छे शूज़ नहीं हैं? क्या आपके पास शूज़ और नहीं है? तो उन्होंने उनसे एक ही बात बोली कि शूज़ मैटर नहीं करता, मैटर हमारा खेल करता है। हिटलर ने बोला कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है वहाँ पर, किस पोस्ट पे आप हैं? तो एक देशवासी के नाते इसने जो जवाब हिटलर को दिया, वो हिटलर शायद जीवन में कभी अपने को भूल नहीं पाएगा। और उसने काफ़ी कोशिश की कि मेजर ध्यानचंद जी को अपनी आर्मी में एयर मार्शल की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट दे करके अपने देश के खेलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने उसको एक ही जवाब दिया, मैं अपने देश के लिए बना हूँ, अपने देश के लिए खेलूँगा और अपने देश के लिए ही पूरा गेम डिप्यूट करूँगा जितना मुझे आता है। इसके साथ ही ये तो हमारे मेजर ध्यानचंद जी का एक जज्बा था। आज भी हम लोग उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके नाम लेने के बाद शरीर में एक एनर्जी ऐसी आती है कि हम लोगों को भी लगता है कि हाँ, हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा रहे हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस आज भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खेल के विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं वो दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए जाते हैं। कोविड-19 के चलते इस साल ये संभव नहीं हो पाया है, वो ऑनलाइन ही पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उन पुरस्कारों में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और इसके साथ साथ मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट जिनका स्पोर्ट्स में रहा हुआ है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के दिन कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करती है जो कि हमारे फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड होती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके पहले खेलो इंडिया स्कीम 2018 में लॉन्च की थी। खेलो इंडिया का केवल एक अपना उद्देश्य था, उनका एम था कि भारत के जितने भी लोग हैं सभी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, क्या कौन सी ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि हमारे सभी देशवासी स्वस्थ रहें, क्योंकि ये कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। फिर लास्ट ईयर 2019 में हम लोगों ने एक फिट इंडिया कैंपेन 2019 लॉन्च किया है, जो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस फिट इंडिया कैंपेन का भी एक यही उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी जितने भी सम्मानित नागरिक हैं सब कम से कम घर से बाहर निकलें, अपना मूवमेंट करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ और स्वस्थता की तरफ अग्रसर होता रहे। जैसा कि हम लोगों को, सब लोगों को पता है, ये हम लोगों से अछूता नहीं है। आज की दिनचर्या में हमारे मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया है। कोविड-19 की जो स्थिति है इसको देखते हुए और भी ज़्यादा मोबाइल का यूज़ बढ़ गया है। हम लोग फिजिकल फिटनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसका असर आने वाले दिन में हम सब लोगों को देखने को भी मिल सकता है। इस सब चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने जब इस योजना को लॉन्च किया, फिट इंडिया कैंपेन को, तो इसमें सरकार ने पूरी कोशिश की है कि हर नागरिक इस स्कीम में जाए और इसके सबको लिंक दिए गए जिससे कि वो अपने सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकें। साथ ही साथ खेल का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस खेल की है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आज ज़रूर बताना चाहता हूं, क्योंकि आज खेल दिवस है और हमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें इसी के दौरान जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारा भी मन करता नहीं, आज शाम से या आज से हम लोग फिजिकल फिटनेस के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट्स बेसिकली ये दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक तो इंडोर एक्टिविटी होती है, एक आउटडोर एक्टिविटी होती है। हम दो तरह की एक्टिविटी इसमें करते हैं। अब अगर आपके पास आउटडोर में एक्टिविटी करने की जगह नहीं तो हम लोग इसको इनडोर मीन्स अपने घर के अंदर एक्टिविटी कर सकते हैं। घर के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं। आप एक रूम के अंदर एक एक्टिविटी रूम छोटा सा बना सकते हैं, उसके अंदर आप छोटे से
कैरम बोर्ड है, आप छोटे से जो गेम चेस है, जो भी गेम इस टाइप के हैं, छोटी सी ग्राउंड में 5 मीटर का आपका रूम है, 5 मीटर के अंदर भी आप इतनी बड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर काफ़ी असर डालती है। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हार्ट हेल्थ। आपने अगो स्पोर्ट्स आप लगातार करते रहिए, लगातार आप फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी करते रहिए, तो जो आज की सिचुएशन में जो हार्ट की डिजीज़ेस सबसे अधिक होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी और बहुत ज़्यादा कमी आती है। डेली 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करते हैं, ये रिसर्च कहती है कि अगर हम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम डिजीज़ फ्री रह सकते हैं और हमारा शरीर डिजीज़ फ्री रह सकता है केवल 30 मिनट अगर हम एक्टिविटी करते हैं। स्पोर्ट्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स इन द बॉडी। हमारा स्पोर्ट्स थोड़ा सा भी 30 मिनट हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर कोशिश करते हैं कि इंडोर या आउटडोर हो जाए तो हमारे शरीर का जो फैट होता है ये काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, जो कि हमारी रिसर्च ने बोला हुआ है। स्पोर्ट्स हमारे लंग्स, हमारी लंग की जो कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाता है, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि हम जब रनिंग कर रहे होते हैं या वॉकिंग कर रहे होते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं रनिंग या वॉकिंग, उस समय आप 400 मीटर या 600 मीटर 800 मीटर आप रनिंग करते हैं और हम थक जाते हैं। लेकिन आप लगातार जब एक्टिविटी करते रहते हैं, डेली एक्टिविटी करते हैं, डेली रूटीन में आप एक्टिविटी डाल देते हैं तो आप उस थकान को महसूस नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहती है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आज स्पोर्ट्स डे के इस कार्यक्रम के साथ ही साथ कुछ एक दो हमारे मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर वीडियोज़ हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूं। तो मैं निवेदन करता हूं प्राचार्य महोदय जी से कि इस वीडियो को प्ले करने से पहले 2 मिनट का अपना संबोधन हमारे सभी साथियों को और हमारे साथ जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं या उनके अभिभावक जुड़े हुए हैं उनको 2 मिनट का अपना संबोधन अवश्य दें, जिसके बाद हम अपनी आगे की कार्रवाई शुरू रखें। आदरणीय प्राचार्य जी। सभी को नमस्कार। जितने भी हमारे साथी या श्रोतागण हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम प्लीज थोड़ा जो है माइक बंद रखिए अपना। हाँ, तो सभी को नमस्कार। और जितने भी हमारे श्रोतागण हम लोगों से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनको जो है आज के इस पावन दिवस की शुभकामनाएं। पावन दिवस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेजर ध्यानचंद जी ने जो है हमारे देश का जो नाम ऊंचा किया है, 3 बार ओलंपिक गेम्स जीते उन्होंने, उनके बदौलत देश का मस्तक जो है ऊंचा हुआ, उसके लिए जो है उनको याद किया जाना जो है बहुत आवश्यक है। भारत सरकार ने जो है इस दिन को खेल दिवस के रूप में जो है मनाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए जो है हम उनके आभारी हैं। अभी अनंसर जो है आपको बता रहे थे मेजर ध्यानचंद के बारे में, उन्होंने बहुत कुछ बताया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब उन सभी बातों को जो है मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा जो है खेलों का हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। समय की बात है, पहले ये कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ये कहाँ तक सत्य है आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो उसमें जो है हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये जो उक्ति थी ये आज भी सारगर्भित है। अगर हम लोग खेलते हैं तो उससे जो है बहुत सारे फायदे जो है हम लोगों को होते हैं। एक तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, बीमारियों से जो है बचा जा सकता है।
इसके साथ साथ जो है खेल हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। पहली बात अगर हम करें कि शारीरिक फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो जो मन में विचार आएंगे वो भी अच्छे होंगे और जो हम कार्य करेंगे वो भी जो है सही होंगे। इसलिए खेलों में हमें जो है अपना रुझान जो है वो दिखाना चाहिए। जब हम खेलते हैं तो खेलते समय एक जो स्किल हम लोगों में डेवलप होती है वो है टीम भावना की। टीम भावना का जो है विकास होता है किसी भी खेल में। जो है जब टीम की हम बात करते हैं, चाहे हम हॉकी की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी प्लेयर होते हैं उन सभी को एक सामंजस्य बनाकर ही कार्य करना पड़ता है। कोई उसमें जो है बड़ा नहीं है, कोई उसमें छोटा नहीं है, किसी की इम्पोर्टेंस से कम नहीं है। लेकिन अगर कोई टीम में ये मान के चले कि भाई मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए टीम भावना का विकास जो है वो इन खेलों के माध्यम से होता है। इनसे जो है हमें एक रहने की जो है, एकजुटता में रहने की जो है वो प्रेरणा मिलती है। अब खेल में जब हम लोग खेल रहे होते हैं, किसी भी खेल की हम बात कर सकते हैं, एक तो समय सीमा उसकी जो है निश्चित होती है। तो हमें किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से, किस क्रिएटिविटी से जो है अपने को जीतना है, वो भी जो है इनके माध्यम से जो है हमें पता चलता है। क्या हम कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसका जो है ध्यान जो है रखना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी एक छोटी सी गलती जो है टीम को जिता भी सकती है और टीम को हरा भी सकती है। दिमाग की मजबूती, मानसिक विकास जो है वो इन खेलों के माध्यम से होता है। जब कभी भी कोई दो टीम खेल रही होती हैं, एक टीम को जीतना पड़ता है, एक को जो है हारना होता है। कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे। तो इससे जो है अगर हमने जीत और हार के बीच में जो है एक बैलेंस बना लिया, तो जीवन में जो है मेरे को नहीं लगता है कि कभी भी हम लोग जो है हारने पे इतना दुखी होंगे, या जीतने में जो है हम सबको जो है भूल के अपने जीवन में कोई ऐसा काम जो है करेंगे। तो इसलिए जो बैलेंस है जीवन का, कैसे चलना चाहिए, वो भी जो है इनके माध्यम से हमें पता चलता है। आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है किसी की भी ज़िंदगी में। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी इन खेलों के माध्यम से जो है पैदा किया जा सकता है। निर्णय लेने की क्षमता है। बहुत सारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जिनमें हमारे निर्णय जो है बहुत कुछ इफेक्ट करते हैं। तो अच्छा निर्णय, किस समय कौन सा निर्णय लेना है, तो ये सारी भावनाएं जो हैं हम खेलों के माध्यम से जो है अपने जीवन में ला सकते हैं। एक अच्छा नेतृत्व जो है वो भी पैदा किया जा सकता है। आज के दिन जो है पूरे देश में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है मनाए रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी ज्ञात है या बता दिया गया है कि आज के दिन जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, और 1905 में उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। 3 ओलंपिक की बात जो है हम लोग अवश्य करते हैं इसमें, जिसमें जो है 1928, 1932 और 1936 का ओलंपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधनों की कमी के बावजूद जो है हमारी टीम ने, वहाँ पे हमारे देश ने जो है ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए जो है जो लास्ट ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं 1936 की, उसमें हिटलर जो है वो भी ध्यानचंद जी का जो है कायल हो गया था। उन्होंने जो है उनको आर्मी, अपनी आर्मी में जो है अच्छे पद का जो है लालच भी दिया, लेकिन ध्यानचंद जी ने जो है उसको ठुकरा दिया। ये एक बड़े देशभक्त की जो है बात है कि उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, उन्होंने अपने माटी के बारे में सोचा। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन जो है हमारे जो खेल के संबंधित पुरस्कार जो है वो भी दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। आज के दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सारे के सारे जो है आज ही के दिन दिए जाते हैं।
तो आज के दिन की जो है सभी को शुभकामनाएं। मेरा मानना है और हम सभी को जो है इस पे सहमत हो जाना चाहिए कि जीवन में जो है खेलों का महत्व बहुत ज़्यादा है। जरूरी नहीं है कि हम एक्सेल कर पाएं किसी भी गेम में, लेकिन खेलना जो है बहुत जरूरी है ताकि हमारी फिटनेस जो है वो बनी रहे। इसके लिए जो है इस समय भारत सरकार द्वारा जो फिटनेस फिट रन जो है वो चल रही है, उसके अनुसार हम लोगों को हर दिन जो है कम से कम 2 किलोमीटर के करीब जो है वो चलना जरूरी है, दौड़ना जो है जरूरी है ताकि हम लोग जो है स्वस्थ रहें। आप सभी के लिए धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए जो है अनंत कुमार जी को जो है मैं बोलता हूँ। जी सर। धन्यवाद सर। अब मैं आप लोगों को कुछ ओलंपिक और मेजर ध्यानचंद जी के कुछ जो यादगार क्षण हैं उसके बारे में हम आपको कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से, आप इसको देखिए और उसके बाद हम नेक्स्ट अपना जो कार्यक्रम है उसको शुरू करेंगे।
ये अभी जो हम लोगों ने ये वीडियो देखा है, इसमें हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर और उनके योगदान को हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से देखा है। और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, किसी के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो वीडियो नहीं उनके पास चल पा रहा होगा। और मैं आपको अब कुछ अपने देश के जो उदीयमान खिलाड़ी हैं इनके बारे में आज के दिन पर हम उनके योगदान को भी एक बार देखना चाहेंगे। और मैं कोशिश करता हूं आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं उनकी जो उन्होंने उनकी लगन, उनकी मेहनत और जो उनका त्याग उन्होंने गेम के प्रति दिया है, वो भी एक बहुत सामान्य से, बहुत कहने का मतलब एक ऐसे साधारण परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने पूरी तन मन और लगन से देश के लिए इतना स्पोर्ट्स में योगदान दिया है। उनको हम लोग आज जरूर इस वीडियो के माध्यम से देख के और याद करें। हमारे बीच में श्री चंद्रेश कुमार जी पीजीटी हिंदी आए हुए हैं। मैं श्री चंद्रेश कुमार जी को मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस शुभ अवसर पे जो हमारा खेल दिवस पर है, इस पर 2 शब्द कहने की कृपा करें। श्री चंद्रेश कुमार जी। आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानित श्री आनंद जी और हमारे विद्यालय के तमाम सारे विद्वान साथियों, आज के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अपना अहम स्थान रखता है और अहम स्थान उसका इसलिए हो जाता है कि इस विद्यालय का छोटा कर्मचारी हो या मुखिया हमारे प्राचार्य श्री सतनाम जी, सारे के सारे जो हमारे शिक्षक और प्राचार्य जी हैं, वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बड़ा खूबी से निभा रहे हैं। इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है। कहते हैं कि दिन हो चाहे रात हो और धूप हो चाहे बरसात हो, केंद्रीय विद्यालय का हर सदस्य अपने काम के लिए सजग रहता है, तैयार रहता है। आप समझ सकते हैं। मैं प्राचार्य जी से शुरू करना चाहूंगा कि प्राचार्य जी ने एक ऐसा बढ़िया सा एक हम जाल तो नहीं कहेंगे, एक व्यूह की रचना कहेंगे कि व्यूह की रचना तैयार की है। और उस व्यूह की रचना में एक बच्चा, चाहे वो पहली क्लास का हो और चाहे वो 12th क्लास का हो, सारे के सारे को उस व्यूह रचना में अपने लैपटॉप में उन्होंने समाहित किया है। जब चाहे वो अपने शिक्षक से बात कर सकते हैं, जब चाहे पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, जब चाहे किसी छात्र से बात कर सकते हैं और जब चाहे वो अपनी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। कितना बढ़िया एक सिस्टम डेवलप किया है। प्रतिदिन जो एक उपस्थिति जो शिक्षक हमारे देते हैं, इतनी अच्छी तो उपस्थिति, जिस समय हमारा फिजिकल तौर पर भौतिक विद्यालय लग रहा था, यानी सारे के सारे जब प्रस्तुत होते थे भौतिक रूप में, फिर भी इतना अच्छा सिस्टमेटिक काम नहीं होता था। लेकिन अगर आज आप पूछेंगे प्राचार्य जी को आज किस क्लास में कितने बच्चे आए, तो उनकी जवान पर होगा और उनके रजिस्टर में होगा और उनके लैपटॉप पर होगा। तो इतना बढ़िया एक सिस्टम डेवलप किया है। मिस्टर आनंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस संदर्भ में। मुझे तो वास्तव में पता भी नहीं था कि आज ये कार्यक्रम है क्या। इतनी व्यस्तता रही कि जो आपने संदेश भेजा होगा, जो सूचना भेजी होगी, तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। जब मैंने कॉल देखा, मिस्टर आनंद का कॉल आया, तो मैंने एक बार कॉल करके पूछूं क्या है, कोई खास बात तो नहीं है। उपेंद्र जी कह रहे मीटिंग चल रही है, बेहद प्रसन्नता। अब
हमारे आनंद जी खेल दिवस के बारे में बता रहे हैं तो अति प्रसन्नता। निसंदेह इस संकट काल में, इस कोरोना काल में अगर हमारे शिक्षक साथी, हमारे प्राचार्य जी, हमारे विद्यालय की एक एक कड़ी इससे अगर जुड़ी हुई है तो काबिल तारीफ। और खेल जगत में एक और हमारे केंद्रीय विद्यालय में परंपरा नई पैदा हुई है, बैडमिंटन। वाह क्या बात है। यानी खेलना जिंदगी में बहुत आवश्यक है। और ये सारा श्रेय जो है हमारे प्राचार्य श्री सतनाम जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे शुरुआत की थी। कहा था चंद्रेश जी आया करो रोज, कभी कभी जब अकेले खेला करते थे मन करता था इनका, तो चेयरमैन साहब से शुरू कहानी हुई, उनका उन्होंने साथ दिया। पर धीरे धीरे आज इतना बड़ा मेला वहां लगने लगा है, इतने सारे लोग वहां जुड़ने लगे हैं। तो इतने मतलब संकट काल के समय अगर हम लोग हंस लेते हैं, आप लोग खेल लेते हैं, तो ये भी एक अचीवमेंट है, एक विद्यालय को उपलब्धि है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इसके बहाने कुछ लोग मिल जाते हैं, अपनी एक दूसरे की दुख सुख की बातें कर लेते हैं, आपस के हालचाल पूछ लेते हैं, और 1 घंटा जो पसीना बहाया जाता है, ऐसे लोगों के पास तो कोरोना भटक नहीं सकता है। और उससे प्रेरित हम हुए हैं। तो आप ऐसा मत समझिएगा, आपको बताना चाहूंगा कि हम खेलते नहीं हैं, मैं भी खेलता हूं। और जब आप लोग शाम को खेलते हैं तो सुबह हम 6 बजे वहां पहुंच जाते हैं, 6 से और पौने 7 बजे तक हम एक गेम अपना पूरा करके आते हैं। तो ये प्रेरणा हमने आप लोगों से ली है, और मुझे अच्छा लगा है कि जब से हमने खेलना शुरू किया है तो और हम अपने आप को स्वच्छ समझते हैं। तो खेल जगत में हमेशा हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो बैडमिंटन का खेल हमारे अंदर कहीं छिपा हुआ था और वो निकल के आया है, इसी तरीके से हर आदमी का कोई ना कोई एक खेल होना चाहिए। तो आनंद बड़े 49 लोग जुड़े सदस्यगण करने के लिए, विद्यालय को आगे ले जाने के लिए कदम से कदम मिलाते रहें। और हम लोग और हर शिक्षक की यही एक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच निसंदेह हमको आगे ले जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मिस्टर आनंद को, आचार्य जी को और जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हैं उन सभी को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और शुभ दिन। आनंद जी। धन्यवाद चंदेश सर, आपके अच्छे वक्तव्य। और आप आनंद सर। जी सर, धन्यवाद हाँ, नहीं, बस हैंड ओवर टू यू। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि खेल मंत्रालय भारत सरकार जो प्रतिवर्ष ये जो खेल देता है, खेल में जो प्राइज मनी हमारे जो अवार्ड विनर्स होते हैं इनको दिया जाता है, तो काफ़ी समय से ये चला आ रहा था कि खेल जो मंत्रालय है, भारत सरकार का खेल मंत्रालय, हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और जो बड़े बड़े पदक पाते हैं, इनको उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी बहुत बड़ा एक अभियान चलाया गया, और ये आज बहुत खुशी की बात है कि खेल मंत्रालय ने जो खिलाड़ियों को देने वाली प्राइज मनी राशि है उसको 300% तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो इसके तहत मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हो सकता आज ये अनाउंसमेंट आज भारत सरकार करेगी, प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहाँ चल रही होगी दिल्ली में, तो उसके अनुसार जो पहले हम लोग राशि देते थे, तो जो खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी को पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता था, और अब भारत सरकार ने इसको बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया है। यानी इसमें लगभग 300% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरीके से जो अर्जुन अवार्ड जिन खिलाड़ियों को मिलता था पहले, उनको अब 15 लाख रुपए दिया जाएगा। पहले उनको 5 लाख रुपए मिलता था, अब उनको आज 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले को 10 लाख रुपए, और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड जो जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उनके नाम से जो अवार्ड ये भारत सरकार देती है, मेजर ध्यानचंद
लाइफ टाइम अवार्ड, ये 5 लाख की जगह पर इसको 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये शायद आज मेरे ख्याल से वहाँ अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी हम लोग पास वहाँ से खबर आई हुई है। और यदि इस तरीके से भारत सरकार खिलाड़ियों के प्रति इतना सब जैसे ये लगातार अग्रसर हो रहे हैं इस चीज़ पर, तो हमारे देश का जो खेल है आने वाले समय में और आगे लेवल पर चलता चला जाएगा। इस खेल दिवस पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भारत सरकार ने जो पैरालंपिक प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की है। तो जो ऐसे खिलाड़ी, जो ऐसे लोग जो किसी कारणवश जीवन शुरू से ही या बीच में ऐसा उनके शरीर में कुछ ऐसी व्याधियां आ गई जिसके कारण वो नहीं खेल सकते, नहीं पार्टिसिपेट इवेंट में कर सकते हैं, उनके लिए भी पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है। और हमारे देश में भी ये खेल आयोजित किए जाते हैं। उसमें भी हम लोग भारत सरकार ने अब अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ये भी इसको भी देना शुरू कर दिया है। इस खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों का अब केंद्रीय विद्यालय संगठन में हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अभी हमारे पास कुछ समय है और हमारे जो सम्मानित साथी लोग हैं, इन लोगों में से अगर किसी को हमारे खेल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अगर जो हम लोगों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वो अपना माइक ऑन करके हमें अवश्य कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमारे सम्मानित साथीगण जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे मेरा निवेदन है यदि कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो अपने शब्द जरूर हम लोगों को आज इस अवसर पर पहुंचाए, जिससे हम लोगों का और भी आगे मार्गदर्शन होता है। प्राचार्य जी से निवेदन करें आनंद सर। जी साथियों, हमारे क्या से सब काफ़ी कुछ हम लोगों ने अभी तक आप लोगों को बता दिया है। चंद्रेश सर जी ने भी काफ़ी कुछ बता दिया है। अब मैं अंत में इस सभा को समाप्त करने से पहले प्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि समापन के अवसर पर 2 शब्द हम लोगों को कुछ कहने की कृपा करें। आदरणीय प्राचार्य जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। अभी आज हम जो है सभी लोग जुड़े थे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, तो मेरी सभी को जो है शुभकामनाएं हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप हम लोगों से जुड़े। हमने जो है यूट्यूब पे भी इसका प्रसारण किया। तो खेलों को जो है अपने जीवन में जरूर अपनाइए। जरूरी नहीं है कि इसको एक प्रोफेशन के तौर पे लिया जाए, लेकिन अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो है इसकी उपयोगिता को समझिए, बजाय इसके कि हम दवाइयों के सहारे जिएं। तो हमें जो है खेलों को अपनाकर स्वस्थ जीवन की जो है कामना करनी चाहिए। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब सभी क्लास टीचर से मेरा निवेदन है, कल हमने रात में आप लोगों के पास जो क्विज का लिंक भेज दिया था, आप वो लिंक अभी अपने अपने क्लासेस के पास भेज दीजिए।